जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियासरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ ही दिनों में सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है और सावन मास बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, भगवान शंकर का प्रिय मास माना जाता है। साथ ही जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शंकर का पूजन करता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सावन के सोमवार में आपको शिवलिंग पर ऐसे कौन से फूल अर्पित करने चाहिए जिससे कि आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति हो। जिन बहनों को अभी तक कोई संतान नहीं है तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी और जिनको देखे पुत्र की कामना है तो उनको पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करने का महीना माना जाता है और भगवान शंकर की कृपा से देखिए 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको संतान प्राप्ति के, पुत्र प्राप्ति के बहुत ही श्रेष्ठ योग प्रदान कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसे फूल की जानकारी दे रहे हैं जिनको अर्पित करने से निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, भगवान शंकर देवों के देव महादेव हैं और महाकाल हैं, त्रिकालदर्शी हैं और इनको प्रसन्न करना बहुत ही सरल है क्योंकि ये सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों में से माने जाते हैं। अगर आप सावन के सोमवार के दिन अगर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, यानी जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर ओम नमः शिवाय कहते हुए जल अर्पित करते हैं, या फिर आप जो पंचामृत से भी मतलब शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी सामग्री ले जाएं उनमें अक्षत अवश्य शामिल करें और साथ ही जो हम आपको फूल बता रहे हैं वो भी अवश्य अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो निश्चित ही आपको शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये उपाय देखिए अगर गर्भवती महिलाएं करना चाहें तो अगर उनका देखिए 5वां महीना लगा हुआ है या 5वें महीने तक वो मतलब शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं। दोस्तों, इस उपाय को देखिए कोई भी कर सकता है, पति पत्नी में से दोनों कोई भी कर सकता है। अगर दोनों करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। दोस्तों, अगर आप गर्भवती हैं तो गर्भवती महिला देखिए 5वें महीने तक शिवलिंग का पूजन कर सकती है। उसके बाद मतलब शिवलिंग का पूजन वर्जित माना गया है शास्त्रों में। दोस्तों, देखिए सोमवार के दिन आपको पंचामृत से पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करना है ओम नमः शिवाय कहते हुए। साथ ही आप ये 3 फूल अवश्य ले जाएं। दोस्तों, भगवान शंकर की सबसे प्रिय जो फूल माने जाते हैं संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो सबसे पहला फूल है कनेर का फूल। दोस्तों, सफ़ेद रंग का जो कनेर का फूल होता है बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, भगवान शंकर का प्रिय माना जाता है। अगर इसे आप संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपको शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसे ही काला धतूरा जो पर्पल कलर का धतूरे का फूल होता है वह भी बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और संतान प्राप्ति के लिए ही शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको काले रंग का जो धतूरा होता है पर्पल कलर का अगर वो ना मिले तो आप सफ़ेद रंग का मतलब धतूरे का फूल भी अर्पित कर सकते हैं और साथ ही धतूरे का फूल और धतूरे का फल अवश्य शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों, ऐसे ही मदार का जो फूल होता है, आंकड़े का जो फूल होता है सफ़ेद रंग का, वह भी बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और भगवान शंकर की प्रिय वनस्पति मानी जाती है। अगर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए मदार का फूल भी अर्पित करते हैं शिवलिंग पर तो निश्चित ही आपको शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये तीनों ही फूल ऐसे हैं जो भगवान शंकर की प्रिय मानी जाती है और संतान प्राप्ति के लिए ही शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। दोस्तों, इसको आप जब शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले अपने सीधे हाथ में अगर तीनों फूल मिल जाए तो तीनों फूल रख ले, नहीं तो कोई एक मिलता है तो कोई एक भी आप अपने सीधे हाथ में रखें और भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हे शंकर भगवान, आप देवों के देव महादेव हैं, आप जगत पिता हैं, हमें भी एक पुत्र संतान की कामना है, हमारी मनोकामना पूरी करें। इस तरह से प्रार्थना करके आप शिवलिंग पर अवश्य चढ़ा दें। दोस्तों, धूप दीप जलाकर भगवान शंकर का पूजन करें तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको तीनों फूल मिल जाए तो तीनों फूल चढ़ा दें, अगर नहीं मिलता है तो आप कोई सा भी जो फूल आपको आसानी से मिल जाए उसको चढ़ा सकते हैं। अगर आप सोमवार के सोमवार इन फूलों को चढ़ाएंगे तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपको देखिए शिवलिंग पर अगर अक्षत चढ़े हुए मिल जाते हैं यानी चावल, तो अगर गर्भवती महिला या जो गर्भवती नहीं है या जो संतान की कामना रखते हैं अगर वो शिवलिंग पर चढ़े हुए चावलों को उठाकर ले आती है और उनको हल्का सा दरदरा पीस कर, अगर आपका देखिए सोमवार के दिन व्रत है तो उस दिन ना लें,
आप मंगलवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसे ले सकते हैं। अगर आप बछड़े वाली गाय के दूध के साथ उसे ग्रहण करते हैं, अगर आपको बछड़े वाली गाय का दूध ना मिले तो आप गंगा जल से भी उन चावलों को ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो निश्चित ही आपको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर पुत्र की कामना रखते हैं तो बछड़े वाली गाय के दूध के साथ ग्रहण करें। अगर आप केवल संतान की इच्छा रखते हैं तो आप किसी भी गाय के दूध से ले सकते हैं या गंगा जल से ग्रहण कर सकते हैं। तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस उपाय को आप अवश्य करके देखिए, निश्चित ही आपको शीघ्र ही मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें।